दिवाली मनाए हुए करीब 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर बरकरार है। हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट भी बताती है कि लोगों के लिए सांसों का संकट कम नहीं हुआ है। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से दिल्ली एनसीआर की फिजा में इस समय जहर घुला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में जहां आप देखेंगे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। सोचिए, नवंबर का महीना है, अभी सिर्फ 13 दिन बीते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाला कोहरा दिल्ली एनसीआर पर ही पड़ रहा हो। पर सच नहीं है, क्योंकि कोहरा नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में जमा प्रदूषित हवा है। एक तरह से दिल्ली जहरीली गैस का चैम्बर बन चुकी है, क्योंकि हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। लोगों की सांस फूल रही है, फेफड़े साथ नहीं दे रहे, गले में जलन हो रही है, आंखों से पानी निकल रहा है और बीमारियों से दिल्ली वासी, एनसीआर के लोग परेशान हो रहे हैं। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांसों का संकट खड़ा हो गया है? जो तस्वीरों में आप देख रहे थे ना, उसको अब आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि हालात कितने खतरनाक हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा है 361, यानी कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में है। मतलब यह है कि एक इंसान के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसे अच्छी सांस लेने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर होना चाहिए 50 अगर AQI है तो आप मान सकते हैं कि आप अच्छी जगह सांस ले रहे हैं। 50 से 100 तक चला जाए तो भी लोगों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट माना जाता है। मान लीजिए कि ठीक ठाक हवा है, लेकिन जैसे ही 100 के पार आप जाएंगे, हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है। अस्थमेटिक जो लोग हैं उनको 100 से 200 के बीच ही दिक्कत होने लगती है। उसी को इस ग्राफिक्स में पाई चार्ट के जरिए हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे जैसे हवा का स्तर खराब होता जा रहा है, वैसे वैसे रेड मार्क और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए जो सांसें वो ले रहे हैं, वो बेहद ही खराब श्रेणी में है। 360 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है 361 के पार बना हुआ है, यानी बहुत खराब श्रेणी में है। ये तो आंकड़ा है, रिपोर्ट बता रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग क्या कहते हैं? उनके लिए दिल्ली का प्रदूषण कितनी बड़ी चुनौती है, खुद दिल्ली वासियों से सुनिए। हम तो खुद सीनियर सिटीजन है, लेकिन छोटे छोटे हमारे पोता पोती है, उनको भी दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने में। सांस फूलता है, मेरा खुद ही सांस फूल रहा है, आंख में जलन, नाक में जलन, गला में एकदम पूरा चुपचुपाहट हो रहा है, हालत है। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो रही है। रनिंग करते हैं तो सांस जल्दी फूल रहा है, गले में खराश हो रही है, तो जुकाम और खांसी जैसा गले में खरखर लग रहा है, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है इससे। जैसे आज फॉग और हो गया है, तो उस करके बड़ी मुश्किल हो रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर हो गई है, आंखों में जलन होती है, सांस में दिक्कत होती है, रनिंग नोज, ये सब पॉल्यूशन से हो जाता है। काफ़ी सारे रीजंस है, बट ये जो टाइम है ना, इस पर्टिकुलर इस टाइम में यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। मरीज आजकल देख रहे हैं आप, सांस के मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और खासकर कोविड के बाद से, जब से जो ना लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम हो गई है, तो लोगों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए काफ़ी दिक्कत है इसमें। ये दिक्कत, ये परेशानी, ये मुसीबत, चुनौती, ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी के लिए, हम सब की कहानी है। हालात इतने बुरे हैं कि घरों के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हवा ही साफ नहीं है। तो अब प्रदूषण के लिए दिवाली में पटाखों का जलाना, खेतों में पराली का जलना हो, ये सब जिम्मेदार होता है। लेकिन दिवाली के अब 14 दिन बीत गए हैं, पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। इसके बावजूद दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में एनसीआर में किस तरह से इस समय स्तर है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का मैप है, और दिल्ली के एनसीआर के जो मैप के अलग अलग हिस्से हैं, वहां की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। जो पूरा मैप है वो आपको रेड दिख रहा है, ये है नई दिल्ली। और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझाने की कोशिश जो है, जैसे हमने ग्राफिक्स के जरिए की थी, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अगर कहीं ग्रीन है तो वहां यानी कि हवा ठीक ठाक से है, और जितना ज्यादा लाल है उतना ज्यादा हवा वहां खराब है। दिल्ली के कुछ इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा चुका है। दिल्ली के आसपास के शहरों को देखिए, बागपत में आप देख रहे हैं, यहाँ बागपत है, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार है। खरखौदा है हरियाणा का, सोनीपत है हरियाणा का, ये पश्चिमी यूपी का हिस्सा देख रहे हैं आप, बागपत, मोदीनगर, हापुड़ और दादरी का हिस्सा बुलंदशहर का, ये तमाम इलाके हैं दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए हैं। वहां पर हवा की क्वालिटी जो है, समझिए जहर है। जहां 400 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, जहां लाल कलर आप देख रहे हैं, वो ऐसा ही है कि अगर 24 घंटे यहां आप सांस ले रहे हैं तो आप 10 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं।
हवा के जरिए। ये बताने की कोशिश हमारी यही थी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल जो है स्थिति है और उससे ये दिल्ली एनसीआर के वासी किस तरह से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें उनको इस समय झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह की हवा चल रही है उसको लेकर विशेषज्ञों का भी साफ मानना है कि लोगों को प्रदूषण स्तर को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन क्या सावधानी बरती जाए? लोगों को अगर बाहर निकलना है, आपको अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहनिए। अब वक्त आ गया है कि मास्क निकालिए। लोग घरों से बाहर कम निकलें। अगर पॉसिबल है, अगर संसाधन है तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल घर में कर सकते हैं ताकि प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सके। सोचिए, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं। ये तब है जब पिछले कुछ दिन से दिल्ली एनसीआर में स्मॉग भी कम दिख रहा था। इसके बावजूद कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए हमने बताया कि बाहर निकलने से दम घुट रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन है, गले में खराश महसूस हो रही है, खांसी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतलब यह है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या बन चुका है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल धीरे धीरे तेजी से जब बढ़ता चला गया, जब दिवाली पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, पराली जली और इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, गाड़ियों से निकलता धुआं है, ये तमाम हालात जो हैं इसके पीछे जिम्मेदार हैं। लेकिन हालात ये हो गए कि दिवाली की रात कई जगहों पर PM 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच गया था, जो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा था। PM 2.5 का मतलब ये होता है कि हवा में ऐसे कण जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य दुश्मन की तरह अटैक करते हैं, जो हमारी बॉडी के नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आराम से बच निकलते हैं और ये सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। सोचिए, दिवाली के दिन दिल्ली में PM 2.5 का जो लेवल था 900 तक पहुंच गया था। मतलब हवा में अदृश्य धूल के हानिकारक कणों का सबसे ज्यादा असर था। और तब था जब पटाखों पर बैन रहा। प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा कि अब तक हालात कंट्रोल में नहीं आए और अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हवा की तीव्रता में कमी आ रही है। वाहनों की बड़ी संख्या और बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, उससे भी प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस मुसीबत के लिए वो फैक्ट्रियां भी जिम्मेदार हैं, जिससे बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में छाई धुंध ने जनवरी की याद दिला दी है। दिल्ली में आज सुबह से धुंध की सफेद चादर से पूरा आसमान ढका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रदूषण की वजह से लोग खासे परेशान हैं। आज लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को खांसी हो रही है। यानी समझ सकते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण कितना ज़्यादा खतरनाक स्तर पहुंच चुका है कि अब लोगों का जीना मुहाल रखा है। अगर AQI की बात करें तो दिल्ली में AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे कि ठंड का आगाज हो चुका है, ठंड बढ़ेगी तो उसके साथ प्रदूषण बढ़ेगा और आम लोगों का जो जीना मुश्किल तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली जो है पूरी गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना भयानक क्यों है जिससे लोगों के लिए सांस तक लेना भी मुश्किल हो जाए? कई कारण इसके पीछे। जैसे कहा जाता है कि हर साल हरियाणा में, पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से दिल्ली में स्मोक हो जाता है। उससे दिल्ली प्रदूषण की जद में आ जाती है, प्रदूषण की चपेट में आ जाती है। एक कारण ये भी बताते हैं कि सर्दियों में तापमान कम होता है, ठंडी हवा स्थिर हो जाती है। इसकी वजह से भी प्रदूषण के कण वातावरण में ही बने रहते हैं, इससे प्रदूषण कंट्रोल नहीं होता है। एक कारण ये भी गिनाया जाता है कि दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई तरह की प्रदूषित गैसें निकलती हैं। एक रीजन ये भी है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, उससे निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी दलों में चिंता तो दिखती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद नहीं, विपक्ष में चिंताएं लगातार दिखती है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये बीजेपी के नेता हैं, इनका नाम है शहजाद पूनावाला, जो आज सुबह सुबह दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में शामिल इंडिया गेट के करीब मास्क लगाकर पहुंचे, ताकि दिखाया जाए, संदेश दिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी खतरनाक है। दिल्ली फिर से गैस चेंबर बनी हुई है। AQI 600-700 पार है। आज हम विजय चौक में हैं तो ना पार्लियामेंट दिखाई दे रहा है, ना नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिखाई दे रहा है। 9:30 के बाद भी अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रदूषण है। सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर कोई भी बाहर निकलता है जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, तो उनकी आंखें, उनके रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे
उनको खांसी होंगी, परंतु आज आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है। उनकी जहरीली पॉलिटिक्स और दोषारोपण की पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से दिल्ली सबसे प्रदूषित हुई है। आज पानी हो या हवा हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों का हाल बेहाल किया है 10 साल में। सोचिए हालात कितने खराब हैं, लेकिन इस खतरनाक प्रदूषण से निपटने के नाम पर दिल्ली वालों के साथ क्या हो रहा है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, भारत 24 जो आपको दिखाएगा वो और ज्यादा भयानक है, क्योंकि दिल्ली में हवा को जहरीला बनाने में दिल्ली के तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है। आईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अस्थमा, कैंसर, त्वचा रोग के केस बड़ी संख्या में बढ़े हैं। इन बीमारियों की जद में बच्चों से लेकर बूढ़े तक आए। ये बात सरकार भी मानती है कि तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से छोड़े गए केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि प्लांट इसलिए लगाया गया था ताकि दिल्ली में कचरे के पहाड़ को खत्म किया जाए, लोगों के लिए स्वच्छ हवा का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन हुआ क्या असल में? मेरी मौजूदगी ओखला में है और ओखला का ये जो प्लांट है आपको मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल इस प्लांट के अंदर जो है वो जो वेस्ट है यानी कि जो कूड़ा है, उस कूड़े कचरे से बिजली बनाने का जो काम है वो किया जाता है। दरअसल इस योजना की शुरुआत राजधानी दिल्ली में इसलिए की गई थी कि जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं वो कहीं ना कहीं कम हो और उसके बाद से उस योजना से लोगों को उसका लाभ मिले। लेकिन आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, ये लैंडफिल साइट है इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ओखला में, और आप देखिए कि जहां जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको बड़े बड़े ये कूड़े के जो ढेर नज़र आ रहे होंगे, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो कूड़ा है वो इस हिस्से में पहुंचता है और उसके बाद से जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था जहां पर बिजली बनाने का काम किया जाता है वहां तक वो जाता है। लेकिन लगातार इस योजना से अब लोगों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो इस योजना के माध्यम से जब बिजली बनाई जा रही है उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं में खतरनाक केमिकल हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, पर सरकारों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग मर रहे हैं, सांसों के लिए तड़प रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। ये सब कुछ सरकार के दस्तावेजों में मौजूद है, फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आज जब भारत 24 की टीम तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के आसपास के इलाकों में पहुंची तो लोगों ने अपनी दिक्कत बताई। आप बीटी को जो सुनाया वो जरूरी है आपके लिए भी सुनना। दिक्कतें आ रही है, धुआं कभी आता, सांस लेने में दिक्कत, बदबू स्मेल आती है। अब जैसे पहले छोटे मकान थे पता नहीं चलता था, बड़े बड़े मकान है, स्पेस है नहीं, धुआं गलियों में रहता है, बदबू वगैरह इसकी धुएं का जो सांस लेने में भी दिक्कत है। और विंडो वगैरह खोल लो तो ऊपर छत की तो उसमें भी धुआं रहता है। बहुत बदबू आता है इधर और क्या बोलते हैं, बहुत परेशानी भी है इससे। तो कुछ आप लोगों ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, कोई बात कहीं कही नहीं? अभी यहाँ तो हर जगह कहा जाता है लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है। कब से समस्या है यहाँ पे? काफी साल हो गए। उससे ज़्यादा नुकसान जो है बिजली पीछे वाले से बन रही है, इसके इधर वाला जो है इसमें ज़्यादा बदबू है। सारे जो दिल्ली का जो कूड़ा आता है वो सब यहीं पर सड़ता है वो आके। बिजली आगे वाले बन रही है जो आपके जिंदल बना रहे हैं वो यहाँ से कम 500-700 मीटर के फासले से। लेकिन इधर की जो समस्या है इसके लिए तो कम से कम 50 बार बहुत कोशिश हवा चलती है तो और दिक्कतें बढ़ती हैं। बहुत ज़्यादा बदबू आती है, उल्टी होनी शुरू हो जाती है, खांसी आने लगती है, सांस फूलने लगता है। आते तो बहुत लोग हैं मगर इसको कोई हटवा नहीं पा रहा। ये कहते हैं कि ना ये तो सरकारी है, ये से तो कोई हटा ही नहीं सकता है। दिन भर होता है या रात में? रात में ज़्यादा मशीनें चलती हैं, बहुत भारी भारी रात में बहुत तेजी से आवाज़ आती है, जैसे पानी गिरता हो इतनी तेज आवाज़ आती है रात में। दिन में नहीं ये लोग चलाते हैं लेकिन रात पूरी रात चलती है। वैसे सरकार ने दिल्ली में कूड़े के पहाड़ न बने इसके लिए तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया था ताकि लोगों को प्रदूषण से निजात मिले। लेकिन हालात क्या हैं ये आप समझ सकते हैं कि वही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यमराज बनकर सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है ये फैसिलिटी प्रदूषण नियंत्रण में विफल रही है। 2019 से 2023 के बीच करीब 5 साल तक चले इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 साल से ज्यादा वक्त के दौरान संयंत्र के आसपास से हवा और मिट्टी के 150 सैंपल लिए गए। इसमें खतरनाक रूप से उच्च स्तर की भारी धातुएं और प्रदूषण के अलग अलग कारण का खुलासा हुआ।
कल के आने वाले भविष्य जो है अभी से इस वर्तमान के हालात से बेहद चिंतित हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें इस समस्या से निदान मिलेगा। कुछ लोग इस जो हिस्से में रहते थे उन्होंने अपने मकानों को भी छोड़ दिया, वो यहाँ से पलायन करके निकल गए क्योंकि लोगों का कहना है कि ये समस्या तकरीबन 8 से 9 सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका निदान नहीं निकलता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। हालात बद से बदतर है। ऐसा लग रहा है कि कागजों में ही सारे इंतजाम किए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर लगातार पहुंचता जा रहा है और दिल्ली वासियों के लिए एक एक सांस जो है वो जहर जैसी साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 7 बजे 7 उड़ानों को भी डायवर्ट किया गया। 6 विमानों को जयपुर के लिए, एक फ्लाइट को लखनऊ के लिए डायवर्ट किया गया। इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरह के प्रदूषण से फिलहाल जूझ रहे हैं।